दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन के जो अभी तक के जो सारे रिकॉर्ड है, पिछले वर्ष भी मैंने जितना आपको आकलन बताया था वो भी पूरा सही सटीक। पिछले साल भी मेरा आकलन बिल्कुल 100% सही बैठा था। और इस साल भी दोस्तों मैंने हर जगह आपको हर समय लगातार वीडियो देने की कोशिश की है। जब भी मेरे को समय मिलता है तब आप तक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो किसान भाइयों, अभी भी मैंने आपको बताया था कि भाई 15 जून के बाद जो मार्केट है वो मार्केट एक रुझान नीचे गिरावट की तरफ जाने वाला है। तो काफ़ी समय पहले मैंने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और वो रिपोर्ट पूरी तरह से सत्य अभी साबित हो रही है। देखा है आपने कि मंडियों में लहसुन के भाव कितनी नीचे की तरफ गिरावट होने लगी है। तो ऐसी स्थिति दोस्तों इसलिए बन रही है कि लहसुन की जो डिमांड है वो बहुत ही कम है। अभी विदेशों में डिमांड इतनी ज़्यादा निकल करके नहीं आ रही है और आपूर्ति भी आपने देखी होगी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं निकल के आ रही है, जिसके कारण लहसुन की भाव बिल्कुल गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही दोस्तों आने वाले जो दिन हैं उसके लिए भी आपको मैं सटीक और सही आकलन दे देता हूँ कि अभी तो ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बन रही हैं कि आपके लहसुन के रुझान ऊपर की तरफ जा सके। हालांकि 100-200 रुपये 500 रुपये की मंदी तेजी होती रहती है, लेकिन आपको जब से मैंने कहा था कि 15 जून के बाद आपको लहसुन में गिरावट देखने को मिलेगी, तो 15 जून जैसे ही दोस्तों स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो धीरे धीरे लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को लहसुन के रुझान है वो काफ़ी नीचे अभी वर्तमान समय में आ चुके हैं। हल्का से हल्का माल बिल्कुल दोस्तों आपको 2000 रुपये 1500 रुपये इस क्वालिटी में बिकने लगा है। और अच्छी क्वालिटी हैं वो भी जो पहले 9000 8000 10000 11000 बिक रही थी, वो क्वालिटियाँ 4000 5000 और 6000 के बीच में अब बिकने लगी हैं। तो काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जो भी किसान भाई लगातार मंडियों में लहसुन अपना बेच रहे हैं या जो पहले जिन किसानों ने अपना लहसुन बेचा है वो पूर्व में किस रेट पर बेचा है और अभी वर्तमान में किस रेट पर वो बिक रहा है, तो इतना डिफरेंट उन किसान भाइयों को वास्तव में लग रहा है कि लहसुन के भाव गिरावट की तरफ रुझान जो है गए हैं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों विश्व स्तर पर जो लहसुन की डिमांड है वो कम हो गई है। और जो वैश्विक स्तर पर चाइना अपना जो पैर फंसाले हुए हैं, चाइना ने बहुत ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया है और अच्छी क्वालिटी का माल उनका उत्पादन हुआ है। अभी भी चाइना का जो माल है वो वेयर हाउस की तरफ उनका अग्रसर है। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। आज जिनसियांग मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पर 48 ट्रक माल आज वहाँ पर पहुँचा था। तो जो व्यापारी थे वो खरीदार थे वहाँ पर जो चाइना के, उन्होंने इतना अपना जो रुख खरीदने के प्रति इतना नहीं दिखाया है। काफ़ी वहाँ पर आज भी लगभग 2 सेट जो हैं वो कीमत 29 जुलाई को देखने को चाइना में मिली हैं। 2 सेट कम कीमत देखने को मिली है, यानी कि आवक तो ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन वहाँ के जो 48 व्यापारी हैं उन्होंने इतना रुख नहीं दिखाया और उस माल को जो खरीदना चाहते थे, जितना माल खरीदना चाहते थे, उनकी जो रुचि थी उतने उत्साहित नहीं दिखे हैं माल खरीदने में। तो ये स्थिति अभी चाइना में बन रही है। चाइना में लगातार रुझान है जो वो नीचे की तरफ गिरावट की तरफ देखने को मिल रहे हैं और लहसुन के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, अपना माल धीरे धीरे लगभग जितना बेस्ट क्वालिटी का माल है थोड़ा थोड़ा अपना स्थिति अनुसार निकालते रहें। हालांकि जो अभी भी वर्तमान समय में किसानों के पास माल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा माल अभी भी इंडिया के अभी हैं और जो व्यापारी हैं उनका रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है खरीदारी के प्रति। उन्होंने अपना जो आकलन है वो निकाल चुके हैं। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में भी इतनी भयंकर तेजी नहीं होने की कोई संभावनाएं ऐसी नहीं लग रही हैं। अगर हो सकता है तो कुछ ऊपर नीचे अक्टूबर नवंबर महीने में हो सकता है। इसके अलावा कहीं से कहीं आपको जो आकलन है उसके अनुसार वैश्विक आकलन या वैश्विक रिपोर्ट जो निकल कर के आई है पूरे विश्व स्तर पर, जो लहसुन का अलग अलग देशों में जर्मनी मान लो, फ्रांस मान लो, इटली मान लो, कई देश हैं मिस रहे हैं अपने लहसुन उत्पादन। वो भी देश जिस प्रकार से करते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा चीन में लहसुन उत्पादन होता है, उसके बाद पर दूसरे नंबर पर इंडिया कंट्री आती है। लेकिन जो अधिकतर
मांग, आयात और निर्यात, इस सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चाइना क्या करता है कि अपने जो वेयर हाउस हैं वो पूरे खचाखच भर के रखता है और उनका माल बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। वो 1 से 1.5 साल तक अपना माल स्टॉक पूरी तरह से रख सकते हैं। ऐसी स्थिति वहाँ पर चाइना में बहुत ही बढ़िया वेयर हाउस सिस्टम की स्थिति है। इसलिए उन्होंने अपना जो पिछले साल का जो पुराना माल था वो देर समय तक, मई तक निकालते रहे। काफ़ी समय तक उन्होंने अपना पुराना माल निकाला और नया माल अब वापस वो वेयर हाउस में अपना भरने लगे हैं और काफ़ी कम रेट पर उनको मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। किसान माल अपना बेच रहे हैं वेयर हाउस की तरफ, तो वो वेयर हाउस में अपना स्टोर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो निर्यात है, जहाँ पर डिमांड है, जहाँ पर मांग है, आपसी देश है, वहाँ पर अपना माल वो निकाल रहे हैं। साथ ही अपने जो अड़ोसी पड़ोसी देश थे वहाँ पर अपने लहसुन की डिमांड निकल के पहले आई थी और पहले एक्सपोर्ट हुआ था, अब धीरे धीरे वहाँ पर भी कम हो गई है। बांग्लादेश में पूरा जो लहसुन का सप्लाई है वो चाइना ने वहाँ पर सपाट सप्लाई पूरा कर दिया है। इसके साथ ही नेपाल में भी उन्होंने अपना डंपिंग जो यार्ड है वो बना लिए हैं और डंपिंग यार्ड में अपना माल स्टोर कर दिया है। काफ़ी किसान भाई चीन से अपना जो माल है वो जगह जगह नेपाल में डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने ला करके जमा दिया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसान भाइयों, इंडिया के अंदर जो है वो नॉर्मल स्थिति अब बन चुकी हैं लहसुन की, और जो आने वाले दिन हैं वो भी आपको नॉर्मली दिखने को मिलेंगे। जैसे भाव फर्स्ट में आपको स्टार्टिंग में अच्छे मिल रहे थे और जून महीने तक, लगभग 15 जून तक आपको अच्छे मार्केट मिले हैं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों उच्चतम रुझान जाने की बहुत ही कम संभावनाएं मुझे देखने को मिल रही है जहाँ तक। और अगर ऐसा कुछ आकलन आता है या इंडिया एक्सपोर्ट करने में माहिर हो जाता है या विदेशों में इंडिया की अगर डिमांड अच्छी निकल करके आ जाए या किसी भी प्रकार से इंडिया का माल विदेशों में पूरी तरह से निकलने लग जाए, तो बढ़िया जो माल है, सुपर क्वालिटियाँ जो सुपर मार्केट के अंदर बिकती हैं, ऐसी क्वालिटियाँ अगर विदेशों में जाती हैं तो थोड़े बहुत और तेज़ी आपको जब भी देखने को मिलेगी कि भाई अब रुझान अच्छे हो गए हैं या मांग अच्छी हो गई, तो उसके संबंधित आपको अलग से वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पर दोस्तों। और हम लगातार आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। लगातार हमारे वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। इस प्रकार की सटीक जानकारी देने वाला आपको फर्स्ट चैनल है जो कि मंडी भाव राज पूरी तरह से आपको एकदम 100% आंकड़े हमारे लगातार मिलते जा रहे हैं। पूरे वर्ष भर हो गया है और पिछले वर्ष भी हो गया है। हमने पूरे कहीं पे भी 1% भी किसानों को गुमराह करने की कोशिश नहीं की रही है। चाहे हमारा वीडियो चले या ना चले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम एकदम सही और सटीक जो जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, तेज़ी की संभावनाएं बनेगी, तो हम आप तक पहले ही ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी तो मंदी का दौर चल रहा है, रुझान नीचे की तरफ जा रहे हैं, तेज़ी की संभावनाएं अभी कुछ भी नहीं लग रही है क्योंकि चाइना का मार्केट भी लगातार गिरता जा रहा है और रुझान नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब अगर मैं अब चाइना के बाज़ार की बात करूं लहसुन भाव की, तो चाइना में दोस्तों 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगा करके उच्चतम माने तो 7,500 रुपये क्विंटल में सुपर क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का एकदम अच्छा माल आपको नया माल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल में चाइना में अभी बिक रहा है। और नीचे से नीचे की बात करें तो 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वहाँ पर चाइना में मार्केट में लहसुन अभी वर्तमान समय में बिक रहा है। चाइना की बात क्यों करता हूँ दोस्तों, बहुत सारे कहते हैं चाइना की क्यों बात करते हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर ही पूरा वैश्विक जो लहसुन मार्केट है वो चलता है, इंडिया के ऊपर नहीं चलता है। चाइना ही पूरा जो विश्व का है लहसुन का मार्केट उसके आधार पर चलता है। उच्चतम भाव, निम्नतम भाव, रुझान ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पूरा चाइना के मार्केट पर डिपेंड करता है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा लहसुन वही उत्पादन करता है और सप्लाई भी ज़्यादा वही करता है। इसलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।